हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अविनाश जादौन। वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जो कि क्लास 9th का है। और उसका आज मैं इंट्रो दूंगा, जिसमें कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल समझाऊंगा, साथ में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स और कई सारे कंसेप्ट को समझाऊंगा। आइए चलते हैं पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। तो चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल से समझने से पहले हम कुछ एल्जेब्रिक टर्म्स को समझ लेते हैं और समझते हैं कि आखिर ये भी क्या चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पॉलिनोमियल्स में ज़रूर पड़ेगी। जैसे प्रीवियस क्लासेस जो भी हमने पढ़ी हैं उसमें हमने समझा है कि कुछ इस टाइप के आपके सामने कुछ वर्ड्स आए होंगे, ठीक है, जिसमें ये जो चीज़ होती थी इसको बोलते थे वेरिएबल, और जो ये चीज़ होती थी इसको बोलते थे कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती थी। वेरिएबल वो होते थे जो कि चेंज हो सकते हैं, जबकि कांस्टेंट डज नॉट चेंज। जैसे कि आपने देखा होगा कि x की वैल्यू हम कभी 1 भी मान लेते हैं, 2 भी मान लेते हैं, 3 भी मान लेते हैं, सो ऑन कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जबकि जो 7 होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, वो कभी चेंज नहीं होता किसी भी प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद भी, ठीक है। चलो, इसके बाद अब हमारा आता है एल्जेब्रिक टर्म में हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को समझने के बाद अब थर्ड पॉइंट आता है इसमें, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ साथ कुछ ऑपरेशंस भी लगे हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्शन भी। जैसे कि 7x + 5x बोथ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, बट इन बिटवीन सम साइन, सम ऑपरेशंस, जैसे कि प्लस का साइन है, यहाँ पर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन हो, उसी टाइप के कई टाइप्स के होते हैं। तो इन सारे ऑपरेशन के लगने के बाद जो एक इक्वेशन टाइप का बन जाता है, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई बात समझ में? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जैसे कुछ भी लिखते हैं हम, 7x + 5x, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है? बिल्कुल है, बिकॉज इसके भी बीच में एक ऑपरेशन लग रहा है जो कि 7x × x, तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि नॉन नेगेटिव कह सकते हो एक्सपोनेंट या पावर होती है, उनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। नॉन नेगेटिव फ्रैक्शनल पावर को भी हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि लिखा है 7x³ + 2x² + 9x + 5, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, बिकॉज हमेशा इसमें क्या है? नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट है। नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट है, 3 है, 2 है, 1 है, या फिर 0 भी हो, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 0 है यहाँ पर, ठीक है, तभी तो 1 हुआ मल्टीप्लाई होने के बाद, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यदि 7x³ + 2x² माइनस का + 9x + 5 होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों? क्योंकि नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो नॉन नेगेटिव तो नहीं रहा, ये तो नेगेटिव हो गया। तो जब भी ऐसे नेगेटिव के साइन आएंगे उस टाइम पर पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा कोफिशिएंट। तो आइए कोफिशिएंट को समझते हैं। व्हाट इज कोफिशिएंट? देखिए, बड़ा इजी कंसेप्ट है। कोफिशिएंट क्या है? जो भी किसी के साथ है, चलो कोफिशिएंट ऑफ x, जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं, 7x² + 5x + 3। अब हमको मालूम है कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट है जिसके साथ जो भी हमारा वेरिएबल लगा हुआ है उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट है। जैसे कि समझिए, जैसे लिखा मैंने कोफिशिएंट ऑफ x²,
तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर इज द वेरिएबल टर्म, बट कांस्टेंट टर्म उसका क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। तो 7 इसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ, मैं बोल देता हूँ x की जगह पे लिख देता हूँ x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी वेरिएबल टर्म के संग कोई भी कांस्टेंट टर्म लगा होता है तो उसका कोफिशिएंट उसका कांस्टेंट टर्म ही होता है। ठीक है, उसके बाद होता है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पॉलीनोमियल। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री जो भी वेरिएबल पर लगी हुई है वो उसकी डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल होगा। जैसे कि एग्जांपल 7 यहां पर लिख देता हूं, हाईएस्ट डिग्री गेन बाय वेरिएबल, वो क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, जैसे कि 7x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल हमारा क्या हुआ? 3। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? 3। उसी तरीके से अगर हम और देखें, जैसे देखें 7x⁵ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल हमारा क्या होगा? 5, बिकॉज हाईएस्ट पावर किसकी है? 5 है। तो इसीलिए हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो कि वो गेन करता है। तो जो भी इक्वेशन में हाईएस्ट वैल्यू गेन करे हुए वेरिएबल है वो ही उसकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल होगी। तो आइए चलते हैं टर्म्स की तरफ। टर्म्स ऑफ पॉलीनोमियल, कितने टर्म्स हो सकते हैं पॉलीनोमियल में? तो अभी तो आपके सिलेबस में 3 ही टर्म्स है। ठीक है, तो कितने टर्म्स हो सकते हैं पॉलीनोमियल्स में? तो आइए चलते हैं। सबसे पहला टर्म्स जो होता है वो होता है आपका मोनोमियल, उसके बाद आता है बाइनोमियल, उसके बाद आता है ट्राइनोमियल। आइए समझते हैं सबसे पहले टर्म क्या चीज़ है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, 9x² प्लस 5x प्लस 3, तो अगर मैं इनमें तीनों में देखूं, ये एक इक्वेशन है जो कि एक पॉलीनोमियल इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? टर्म्स का मतलब होता है कितने वेरिएबल और कांस्टेंट हैं। 1 2 3, तो 3 टर्म है इसके। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। तो ये किस कैटेगरीज में आएगा? तो आइए समझते हैं कैटेगरीज को। सबसे पहले होते हैं मोनोमियल, उसके बाद बी होते हैं बाइनोमियल, और सी जो होते हैं हमारे वो होते हैं ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बड़ी इजी है। समझते हैं क्या होते हैं। जिसके टर्म्स ओनली 1 होते हैं वो होते हैं मोनोमियल। जैसे कि एग्जाम्पल में 5x 7x 3x, ये सारे मोनोमियल्स हैं। जिसके टर्म्स मतलब इन विच टर्म्स हैविंग, या कह सकते हो इन केस ऑफ टर्म बाइनोमियल हैव 2 टर्म्स, 2 टर्म्स होते हैं। जैसे कि 5x प्लस 3 9x प्लस 4, इस टाइप के टर्म्स ये हमारे बाइनोमियल के टर्म्स हैं। जबकि ट्राइनोमियल्स के टर्म्स क्या होते हैं? जो कि 3 होते हैं, 5x² प्लस 9x प्लस 4। ये एक ट्राइनोमियल का टर्म्स है। ठीक है, तो टर्म्स क्या होते हैं? जितने नंबर हो। तो यहाँ पर कितने टर्म्स होते हैं ट्राइनोमियल में? 3 टर्म्स। बाइनोमियल में कितने होते हैं? 2 टर्म्स। और मोनोमियल में कितने होते हैं? 1 टर्म्स।
तो इसी टाइप के ये सारे टर्म्स की कैटेगरीज होती हैं। तो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एंड जीरो पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? देखिए, पॉलिनोमियल हर कोई है, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है, जैसे कि हम देखते हैं 9x² + 5x + 3, ये जो लास्ट का टर्म होता है, अगर इसको अकेला छोड़ दिया जाए, मतलब निकाल दिया जाए अपनी इक्वेशंस में से, तो कुछ ये 3 रह जाएगा, अकेला छोड़ दिया जाए तो 3 रह जाएगा। अब इस 3 के अगर पास में x0 लिख दूँ, तो हमको मालूम है पावर एंड एक्सपोनेंट में हम पढ़ के आए हैं कि x0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अगर मैं इसको लिखूँ 3 × 1 विच इज इक्वल टू 3, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी क्या हो? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी क्या है? हाईएस्ट पॉलिनोमियल 0, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो और नंबर क्या हो? नंबर कांस्टेंट हो, बस। ठीक है, वेरिएबल नहीं हो उसके साथ। अगर कांस्टेंट नंबर है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उसका 0 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल दे देते हैं 5, 7, -3/5। ठीक है, इस टाइप के जितने पॉलिनोमियल्स होंगे वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। बड़ी इजी है। अब इसके साथ चलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स पे। तो जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? बड़ा इजी है, ये भी। व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? जो 0 होगा। ठीक है, अब बोलोगे 0 का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? तो याद रखना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका नॉट डिफाइन होता है, मतलब अभी तक डिफाइन ही नहीं कर पाए हम। इनफाइनाइट जिसे हम बोलते हैं, अनलिमिटेड, इसका कुछ मालूम ही नहीं है कितना हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही हो जाता है। तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नॉट डिफाइन हो और जो खाली 0 हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसी के बाद जीरो पॉलिनोमियल के बाद आपका जितना भी कंसेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो कल हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसकी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और बाय बाय।